गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कहा था कि यूपीएससी की सीरीज चालू हो चुकी थी, उसी कड़ी में आज हम और 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन आज क्वेश्चनों का सिलेक्ट करके लाए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये आपकी कोचिंग चल रही है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम पर महोबा में चल रही है। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों को बताइए कि ये यहाँ पर यूपीएससी की सीरीज चल रही है जहाँ पर क्वेश्चन का कंटेंट दिया जा रहा है आपको फ्री निःशुल्क सारा कुछ हो रहा है, जहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं है। और आपका लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, तो अगर लेखपाल की भर्ती आ तो फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म को भरने के बाद उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस साल वैकेंसियाँ बहुत आ रही हैं। जो मेहनत जितनी ज़्यादा करेगा उसकी उतनी ज़्यादा संभावनाएं रहती है नौकरी पाने की। तो समय निकल जाए फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो जितना समय मिला उसको यूटिलाइज करिए और मेहनत करिए सिलेक्शन पाने के लिए। चलिए हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं आपके साथ। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या x को, एक संख्या दी गई है, एक संख्या जो है x को दूसरी संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। एक संख्या भी पता नहीं क्या, एक संख्या उसमें क्या है x को दूसरी संख्या जो x से 3 कम है। एक संख्या का x से दूसरी संख्या क्या है उससे 3 कम है और इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को तेरा जो भी संख्या प्राप्त होगी एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है। गुणा कैसा किया जाएगा, गुणा करने के लिए कह रहा है x के मान का 4 गुना है। तो पहले कह रहा है एक संख्या x है, दूसरी संख्या जो ले रहा है वो कह रहा है उससे 3 कम, उससे हमें भाग दे देना है। फिर कह रहा है कोई दूसरी संख्या लेकर आइए, कह कोई दूसरी संख्या लेकर आइए। तो दूसरी संख्या कैसी है, कह रहा है जो x का है 4 गुना है उससे गुणा करवा दीजिए। तो जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है वो 48 होता है। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, संख्या दे दिया प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, कोई संख्या x है हमने ले लिया। फिर कह रहा है दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है, x से 3 कम है, ये कर लिया हमने, इसको ये बना दिया, ठीक है ये हो गया। परिणामी संख्या को एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है। गुणा कर दिया उसके मान का 4 गुना कर दिया, क्या मिलता है मुझे 48 होता है। 48 लिख दिया, ठीक 48 लिख दिया गया। जब बेटा ये आपका 48 है तो 4 के पहाड़े में 48 कितनी बार में जाता है, 6 बार में जाता है। तो अगर हम इसकी बात करता हूं तो x, अगर x का एक साथ गुणा करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 3 बराबर, और यहां से जो मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बेटा यहां से ध्यान देना, वो कह रहा है x का मान के, या तो मैं ऑप्शन के द्वारा जाऊं, ऑप्शन का मान उठा के रख लीजिए, घटा लीजिए, जो मान दे देगा उससे काम बन जाएगा। या तो मैं सॉल्व कर दूं, बेटा 2 चॉइस है मेरे पास, या तो मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो मैं मान लेकर आ सकता हूं, या तो पूरा गुणा करवा दूं तो मान लेके आ सकता हूं। मेरे पास 2 ही चॉइस है क्वेश्चन करने में। ऑप्शन के हिसाब से जाऊंगा तो 12 का स्क्वायर करूंगा, 12 का स्क्वायर 44 होता है, 12 में 3 गए 9, यहां से भागूंगा देखेंगे मान कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं। तो या तो मैं ऑप्शन रख के दिखा दूं तो काम बन जाए, या तो मैं पूरा सॉल्व कर दूं। तो 2 ही चॉइस है मेरे पास। तो या तो जिन बच्चों को ऑप्शन के द्वारा करना तो ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, जिनको ऑप्शन के ठीक नहीं लग रहा है उसके द्वारा कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। अब अगर हम इस पे चलता है तो देखिएगा x स्क्वायर, तो एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर अगर 4 की टेबल में तो यहाँ 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, ध्यान रखना है। तो अगर हम 4 के पहाड़ में 48 करते हैं तो कितनी बार जाएगा 12 आएगा। तो 12 चौक 48 होता है। अब 12 चौक 48 होता है तो अब आपको ऐसा क्या रखा जाए जिस पे मान आ जाती है, आप ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, गुणा करवा लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 12x माइनस 3, तो x स्क्वायर 12x माइनस 36, इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो किसका फार्मूला लिख रहा है x माइनस 6 का होल स्क्वायर दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो x का मान कितना मिल गया आपको बेटा, x का मान आपको बेटा 6 आ सकता है। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है, ये मैंने क्या कर दिया आपको पूरा सॉल्व करके आपको बताया गया है, ये पूरा सॉल्व करके बताया गया। तो आप ये पूरा ना करके आप ऑप्शन का सहारा ले सकते थे, आपकी कंडीशन बन चुकी थी, आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करते। आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर आप जहाँ पर ये लिखा हुआ है
आप इस पर मान आप अपने रख सकते थे, इस मान के द्वारा ऑप्शन के द्वारा रख रख के चेक कर सकते थे। x का मान 12 लेते तो 12 के स्क्वायर 44, 12 कितने 9, तो 16 का 12 नहीं मिलता। इस प्रकार 9 लेता, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 में 3 गए 6 आएगा और 6 का भाग 81 में पूरा का पूरा नहीं जाता है। ठीक, तो इसलिए 9 बाहर 18 लेता, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता, 18 में 3 के 15, भाग देता 12 नहीं मिलता। तो कौन सा मिलता? सिर्फ डी ऑप्शन। तो एक तो ऑप्शन के द्वारा हम चेक कर सकते थे क्वेश्चन को, दूसरे नंबर पे क्या था पूरा सॉल्व कर दे, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? x बराबर 6 हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कह रहा है कि संख्या इतनी दी गई है, संख्या 5 के स्थानक मान, कह रहा है ये स्थानक मान का स्थानीय मान, बेटा स्थानीय मान कह रहा है, और आपको दूसरा कह रहा है अंकित मान। बेटा अंकित मान का मतलब होता है जो आपको जिसका पूछ रहा हो वो आपका क्या होता है? अंकित मान होता है। और जो आपसे स्थानीय मान कह रहा है तो आप समझिएगा स्थानीय मान क्या लिखा क्वेश्चन, 2 3 5 6 9 8 7, 5 के बेटे स्थानीय मान देखिए 5 लिख लिया गया। कितने लोग? 1 2 3 4, उतने जीरो के साथ हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो बेटा कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। और अंकित मान कितना है? अंकित मान बोला 50,000, एक क्या है तो कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये स्थानीय मान कहलाता है। और अंकित मान क्या है? अंकित मान आपका 5 है। तो दोनों के बीच में अंतर पूछा है, अंतर बेटा कितना आ जाएगा? अगर अंतर की बात कर रहा हूं तो 50,000 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 49,995। तो 49,995 बेटा कहाँ दिया गया हुआ है? डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है 49,995। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर? क्या 1/, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लिख के दिखाते कैसा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 पूरे के बटे चल रहा था, पूरी बटे कर दिया 1/4 प्लस 4 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस 4। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, ये सवाल लिखा कह रहा है इसका मान क्या? सवाल ऐसा लिखा हुआ है कि आपका ये मान क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर इसकी मान की बात करते पहले इससे सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं, तो बताइएगा 1/4 तो ऐसा रहेगा, 1/4 ये ऐसा रहेगा, प्लस 1/, इसको 4 चौके 16, 16 में क्या कितना हो जाएगा? 15/4। 15/4 तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 4 कहाँ जाएगा? इसके पास। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? यहाँ से अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/4 प्लस, अब इसकी कहानी पूरी चल रही है तो 15 चौको 60, 60 4 64, कितना आ जाएगा? 1/, 5 चौको 64 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 ऊपर चला जाएगा और आगे बढ़ता हूँ तो अगर 15 1/4 प्लस 15/64 हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 4 चौके 25, 256 प्लस 15/64, 64 ऊपर चला जाएगा, प्लस 6 5 11, 6 5 11 हो गया, 5 1 6 1 7, 2 7 1, तो कितना है? 64/271, 64/271 कहीं ऑप्शन पर दिया गया? ये ऑप्शन पर दिया गया है। तो बेटा ऐसे सवालों पे क्या करना होता है? सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते जैसा लिखा, छोटी छोटी पहले सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? हमने इसको सॉल्व किया, फिर हमने इसके बाद जो आया फिर इसको सॉल्व किया, तो हमने उसी को इसको जब सॉल्व किया तो ये मिला, ये यहाँ गया, फिर हमने इसके बाद इसको लेके सॉल्व किया तो ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया, तो ये इधर चला गया तो यहाँ आया। अब यहाँ के बाद ये क्या हो? इसको यहाँ सॉल्व किया तो ये 64 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो कितना आ गया? 64/271 आ चुका है। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो
4 साइड 2/3 लिखा हुआ, इसको भी ठीक से लिख लेते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कह रहा क्या मूल्यांकन कर, सवाल क्या दिया गया, मूल्यांकन करने को दिया गया है। 4 सही 2/3 डिवाइड 1 सही 2/3 माइनस 1/2 और 2 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 देखेगा। तो पहले सवाल को हम लिख लेते हैं, 4 सही 2/3 डिवाइड 1 सही 2/3 माइनस 1/2, 2 सही 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/6। और नियम सबसे पहले क्या कहता है, नियम हमें को यही सिखाया जाता है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को बेटा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नियम क्या कहता है कि नियम कहता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व, तो पहले इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर ले। 3 चौको 12 तो 14 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 माइनस 1/2, 2 दूनी 4, 4 1 5/2, 1/3 और माइनस 1/6 ये आया। तो पहले बेटा इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, पहले मैं इनको भी सॉल्व करूंगा, इस सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। जब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो मझला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद इसमें काम होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो 14/3 डिवाइड 5/3 माइनस 1/2। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, अगर 2 3 6 का लघुत्तम कितना बेटा मिलता है 6 मिलता है। 2 3 6 का लघुत्तम कितना होता है 6 होता है। तो 2 के पहाड़े में अगर 3 बार मिलेगा, 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार मिलता है 2 बार में मिलता है तो 2 हो जाएगा। 6 के पहाड़े में कितना मिलता है 1 बार मिलता है तो 1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं मझला ब्रैकेट लगा देता हूं तो 14/3 भागे 5/3 माइनस 15 में 3 चले जाएगा 12/6, 6 दूनी 12, ये भी हो जाएगा 2 गुणे 6 हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 14/3 डिवाइड 5/3 माइनस 1 बचा। इसको सॉल्व कर ले तो 14/3 डिवाइड 3 एकम 3, 3 में 5 गए 2 बटे बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है 14/3 तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेंगे चेंज हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करने पर, इसको बेटा सिंपलीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या मान आ गया 7 आ गया। 7 कहाँ पर है सी ऑप्शन पर लिखा गया। तो बहुत सिंपल सवाल था कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ इजी आते हैं, कुछ बीच में अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर सवाल पढ़ते हैं, क्या आएगा पढ़िए। एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। संबंध में एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे हैं। अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से कितना कम है 1000 रुपए क्या है कम है, मिली राशि से 1000 रुपए से कम है, तो दोनों बेटे द्वारा प्राप्त कुल राशि क्या है। अब ये बताइए, देखो दो, एक तो लॉजिकल सवाल लग सकता है, एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व हो सकता है। लॉजिकल मेथड का मतलब है कि 4 लोगों को 1 लाख रुपए 4 लोगों को बांटा गया। समझिएगा 1 लाख रुपए पिता ने अपने 4 बच्चों में 2 लड़के हैं 2 लड़के, तो ये 1 लाख रुपए कितने लोगों में बांटा गया बेटा 4 लोगों में बांटा गया। उन्हें ये कहा कि जो लड़कों को पैसा दिया गया है और जो लड़कियों को पैसा दिया, लड़कियों को पैसा 10,000 रुपए कम दिए गए। अब मुझे 4 लोगों में पैसा बांटना है, हमें कितने लोगों में बांटना है 4 लोगों में, तो हमें लड़कों का पैसा क्या लेना है 10,000 ज्यादा लेना है। समझ। अब ये बताइए 4 पार्ट में सिंपल से सोचिए, अगर मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं, समझिए 5 पार्ट में क्यों डिवाइड करता हूं, क्योंकि मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। क्योंकि भाई समझिएगा 5 पार्ट इक्वल पार्ट करने का मतलब मेरे ये है, 5 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि 10,000 रुपए जो है वो दोनों को दिया जाएगा। तो अगर मैं इनको कितने 5 इक्वल पार्ट में बांट रहा हूं समझिएगा, तो ये 20 हो गया, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, 20 20 हो गए।
प्रश्नानुसार कह रहा है, समझना। ये 20 को अगर मैं सबको बराबर कर दूं, इस 20 का 10 मैंने इसको दे दिया, 10 मैंने इसको दे दिया, तो ये 20 4 में बंट गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ये 20 हो गया, और ये क्या रहा 20 आ। मैंने इसको बांट दिया, 30 30 60 60 80 20 100। आपका 1 लाख पूरा डिवाइड हो चुका है। आपसे क्या पूछा, दोनों बेटों द्वारा, तो बेटों द्वारा कितना हो जाएगा 30 + 30, उसने 60,000 रुपए, 60 ही हुआ, और 60 में अगर हम तो 100 की बात कर रहे थे ना, वो 1 लाख भैया उतने जीरो उसको दे देंगे, तो भैया उसको कितने रुपए मिल जाएंगे। थोड़ा हम अगली लाइन पे लिख लेते हैं, तो ये 60 है, तो 60,000 रुपए, 60,000 रुपए उसको मिल जाएंगे। तो बी आप, ये तो था भैया बिल्कुल शॉर्टकट वाला, जिस पर आप अपने लॉजिक बेस पे ही काम कर सकते थे, आप लॉजिक के अपने सॉल्व कर सकते थे कि बेटा 5 लोग हैं, तो 5 लोग को पहले मैं इक्वल डिवाइड कर देता हूँ, एक वाले पार्ट को मैं भाई उनको 10,000 रुपये ज़्यादा देना था, तो मैंने 10,000 रुपये उससे शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ के द्वारा ये निकल के आया। अब हम लोग प्रॉपर मेथड देखते हैं, जिसको भैया प्रॉपर मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि, मैंने माना प्रॉपर मेथड की बात कर रहे हैं, मैंने माना बेटे को, एक बेटे को x हजार मिलता है, रुपए मिलते हैं, ठीक है। कितने मिल रहे हैं बेटा, x 1000 रुपए उसको मिल रहे हैं। तो लड़कियों को कितने मिलेंगे, लड़कियों को प्राप्त रुपए कितना हो जाएगा, तो x भाई कितना था, उसने कहा कि लड़कों को जो मिले उससे 10,000 रुपए कम, x - 10,000, तो 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। x को मैंने 10,000 कम कर दिया। अब वो कह रहा है सबको जोड़ लीजिए, भाई कितने लड़के थे, 2 लड़के थे, तो 2x कर लिया, 1x 2 लड़के थे तो 2 का गुणा करवा दिया, प्लस 2 लड़कियां थी तो 2x - 10,000 बराबर 1 लाख, 1 लाख रुपए के बराबर कर दिया। अब यहां से निकाल लेता हूं मैं, तो 2x बेटा 2x 10 दूनी कितना हो जाएगा 20,000 बराबर 1 लाख। ये 4x हो गया, ये भाई साहब इधर चले गए, 1 लाख प्लस 20,000 कितना हो जाएगा 4x बराबर ये 1 लाख 1,20,000 हो जाएगा। अब ये 4 के पहाड़े भाग दीजिए, 4 के 12 हो जाएगा, तो बेटा x बराबर क्या आ गया 30,000 आ गया। और वही हमने बताया था x का मान कितना, यहाँ पे आपको बताया 30,000 रुपए, तो वही 30,000 रुपए निकल के आ गया। अब 2 से गुणा करा देंगे, 2 बेटों की बात पूछ रहा था आपसे, तो 2x 2 गुणे कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो गया 60,000, 3 × 60, तो आपका बेटा कितना प्राप्त हो गया 60,000 रुपए आपको मिल जाएगा। तो एक तो प्रॉपर मेथड से आपको बताया गया कि प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करना है, और अगर आप इतना सारा कुछ करने से बचना चाहते थे तो आप अपने लॉजिक मेथड से जा सकते थे। एक सिंपल सोचना था कि आप 1 लाख की जगह 100 को मान के चलिए, उसमें अपने जीरो बढ़ा दीजिएगा तो आपको वैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कह रहा 23.23.234 को सबसे छोटे रूप में भिन्नांक में, मतलब भिन्नांक मतलब उसको भिन्न के रूप में बदलना। भिन्नांक मतलब बेटा क्या कह रहा है कि भिन्न के रूप में उसको बदलना, भिन्नांक में परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश और हर से कितना अधिक है। उसको क्या करना है, ये पता करना है कि अंश और हर से कितना उसका अधिक है। ठीक है, बिल्कुल पता कर लेते। पहले तो भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। अगर भिन्न के रूप में बदलना तो भिन्न के रूप में कैसे होगा उस पर बात करते हैं। तो बेटा भिन्न के रूप में अगर बात कर लेते हैं तो क्या होगा, तो इसमें बात करते हैं। तो x बराबर मैंने मान लिया, तो मैंने माना x बराबर कितना संख्या दी है 23.343
3 4। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये संख्या यहाँ से डैश 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 करके चल रही है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ से क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। 3 4 आगे ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 10 का गुणा करवाया, मैंने क्या करा इसमें 10 का गुणा करवा दिया, तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 232.34 ठीक, गुणा करवा दिया। गुणा कराने के बाद इसके बाद देखते हैं एक संख्या क्या पता लगाना है, कि भिन्नक बनाना। तो अब मैंने इसमें 100 का गुणा, पहले मैंने इसमें 10 का गुणा करवाया, पहले मैंने इस पर कितने गुणा कराया 10 का, अब मैं इस पर कितने गुणा करा रहा हूँ 100 का गुणा करा रहा हूँ। 100 गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अगर मैं 100 का गुणा करा दूँ 232.34 और डैश 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 ये बन जाएगा। अब मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, 1000 में से मैं 10x को क्या कर दे रहा हूँ, घटा दे रहा हूँ। अगर इन दोनों को घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 990x हो जाएगा। अगर इसको मैं घटा देता हूँ 232.34 माइनस अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपके पास, लिखा है 232.34 और डैश 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 डैश। अब दशमलव में दशमलव घटा देंगे, जब घटा दोगे तो 990 तो यहाँ मिला था हमें 990x। अगर यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव के बाद तो सब जीरो बन जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, इस 4 में 2 जाएगा 2 आ जाएगा, इस 3 में 3 जाएगा कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब ये 2 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा, अब ये 2 में 2 जाएगा 0 मिल जाएगा मुझे ठीक। यहाँ 232 ये करा हूं तो यहाँ कितना मिल जाएगा 23 ये आ गया ठीक। x बराबर कितना आ जाएगा 23.002 बटे 990। 2 के पहाड़े से दिख रहा है मुझे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पहाड़े 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 3 2 5 10 0 2 1 कम 2 बटे कितना हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 9 19 हो जाएगा, 2 9 18 2 5 10 हो जाएगा। अब वो कह रहा था ये आपका बेटा क्या होगा भिन्न प्राप्त हो गई, ये आपका बेटा क्या भिन्नक है, आपको क्या कहलाएगा ये भिन्नक है जो पूछा था। ये आपको क्या मिल गई भिन्न मिल गई, आपको भिन्नांक जो पूछा था वो आपको मिल चुका। उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कि ये परिवर्तित करें और पता लगाएं कि अंश और हर से कितना अधिक है। तो भैया अंश और हर से कितना अधिक दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 11501 में 495 को मैं अगर घटा देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना जा रहा है, तो 11 5 के बेटा कितना आ गया 6। अच्छा से मैंने इतना भर किया और मुझे ए ऑप्शन पर 6 दिख रहा। अब मुझे पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, जिसको घटाना वो घटा लेगा, लेकिन मुझे एक ही डिजिट मिल चुका है और ऑप्शन में कहीं 6 नहीं दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो चुका है, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ चुका है। तो अगर घटाएंगे तो 11 5 कितना आएगा 6 आएगा, 9 में 9 जाएगा 0, 4 हो जाएगा 0, ये आ गया 11000। आपका जो आंसर आ चुका है 11000 कितना है 6 रुपए। तो ये आपका निकल 11006 आ चुका है, क्योंकि रुपए की बात नहीं चल रही है ठीक है। तो उसने पूछा था सब छोटी संख्या की बात चल रही थी, तो कह रहा था कि अंश और से कितना अधिक है, तो इस पर बात चल रही थी। तो अंश और में दोनों को हमने क्या कर दिया घटा दिया ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। अब बताइए, अब क्या करें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 उनके महत्तम समापवर्त 15 है। अब वो ये कह रहा है कि ये दो संख्याएं अगर हैं कितना है, या कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो उनके महत्तम समापवर्त 15 है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अगर वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका HCF कितना दे रखा 15 दे रखा, और आपसे बेटा क्या पूछा एलसीएम। तो आप तो सीधे सीधे इसको कर सकते हो बेटा, जो अगर HCF है तो मतलब ये 15 इन दोनों के पास रहा होगा, समझना। अगर HCF तो इन दोनों के पास रहा होगा। अगर दोनों के पास अनुपात कितना दिया, 2 कितना दिया आपको 3, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात चल रही है तो एलसीएम निकाल लो 30 और 45 का, एलसीएम कितना हो जाता है 90। ये तो भैया बेटा आपका आंसर आपका 90। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बेस पर चल रहा था। अगर इसको दूसरे हिसाब से एक और तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो जैसे जब भी आप मानते तो क्या कहते हैं
तो वो संख्याएं क्या बन जाएगी, तो आपके अगर संख्या के हिसाब से मैं चलूं तो संख्याएं 2x बन जाएंगी और संख्याएं क्या बन जाएंगी, क्योंकि 2 अनुपात कितना दे रखा था 3, तो संख्या मेरे पास कितना आ जाएगा 2x मिल जाएगा और मेरा क्या मिल जाएगा संख्याएं क्या मिल जाएंगी 2x और 3x। और इन दोनों का अगर मैं HCF निकाल लूं, HCF कितना 2x का 3x का बराबर HCF कितना दिया है 15 दिया गया है, तो यहाँ दोनों का HCF क्या आ जाएगा x का मान बेटा 15 आ गया। और आपसे एलसीएम पूछे तो एलसीएम बताओ 2x और 3x का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2x 6x हो जाएगा और 6 गुणे कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 90। तो बेटा ये तो ऐसे लगा लेंगे। हाँ देखो मैंने 2 मेथड दिए, एक तो मैंने सीधा सीधा आपको आंसर बता देंगे बेटा देखो इसके द्वारा ऐसा निकल के आ जाएगा, नहीं तो आप 2x और 3x ले लेंगे और इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2x 3x बराबर 15, तो x बराबर 15 आ जाएगा, एलसीएम 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ के द्वारा मान निकल के आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या तो आप सीधा सीधा मान करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा 15:1:5 दिया गया, देखिएगा ये अलग तरह का अलग क्वेश्चन है ये, ठीक, और ये अलग अनुपात किया गया है। तो कह रहा x/y को बताना है, इसका बटा अनुपात 15:x और 5:y। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा 15/x लिख सकता हूँ बराबर 5 क्या लिख सकता हूँ y लिख सकता हूँ। ठीक, लिख दिया मैंने। जब मैंने लिखा इसको तो मुझे किसका अनुपात पूछता है x और y का, तो भैया ये 15, 5 नीचे आ गया और x इधर चला गया y इधर, 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 3/8 x/y। तो आपसे क्या पूछा था, तो x/y का मान पूछा था, x/y कितना बेटा आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया। x/y का मान कितना आ जाएगा बेटा 3:1 आ जाएगा आपका। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब ये सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, रीड अप करते हैं क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। श्री मुकेश एक व्यापारी है, ठीक है, मुझे जो कोई व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है वो क्या कह रहा है कि व्यापारी है, ठीक है, मुकेश एक व्यापारी है जिनके पास ए और बी उत्पाद में ए में 40% लोहा और इसके पास जस्ता मौजूद है, ठीक है। तो पहले थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखते चलता हूँ। यहाँ अगर ए की बात चल रही है, ये ए है भैया, एक आदमी है मुकेश जिनके पास 2 प्रकार के उत्पादन है। ए में उत्पादन क्या कर रहा है, ए का उत्पादन कह रहा है 40% हमने क्या उत्पादन किया है लोहा का उत्पाद है, और बी में कह रहा है 60% क्या है जस्ता है, ठीक, जस्ता, ठीक, कोई बात नहीं। एक बी है, ए की कहानी हो गई ये, एक बी में क्या कह रहा है उत्पाद बी जो उसके पास है उसमें 35% क्या है लोहा, कितना परसेंट है लोहा 35% लोहा है, 40% क्या है जस्ता है और 25% क्या है कांस्य मौजूद है। अब ये बी के पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पर उसे 3 पार्ट में बांट रखा है। एक क्या कह रहा है 35% क्या दिया गया है लोहा दिया गया है, ठीक, 35% लोहा है, 40% जस्ता है, 40% क्या है जस्ता है, और तीसरे वाले में गया है तो 25% कांस्य है, ठीक, 25% कांस्य मौजूद है, ठीक। इतनी इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है। एक ए कंपनी की बात कर लिए, बी कंपनी के उत्पाद बता दें। अब वो कह रहा है अगर उत्पाद में ए और बी पर कितने का अनुपात है 1:4 के अनुपात में मिलाया गया है, कितने अनुपात में मिलाया गया है ए और बी को 1:4 के अनुपात में मिलाए गए, तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता, कितने प्रतिशत लोहा और जस्त नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। इसकी बात कर रहा है, आपकी जो बात कर रहा है लोहा और जस्ता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा आपके लोहा और जस्ता।
तो मुझे काल से कोई मतलब नहीं है। मुझे आप बताओ लोहा, एक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, भाई एक के लिए काम कर रहा हूँ, एक बार एक के लिए मैंने काम किया पहले लोहा पे। भाई लोहा पे काम क्या हो रहा है, लोहा देखते हैं क्या है। लोहा पे कितना है 40% है, 40 गुणे अनुपात कितना दिया है 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 मिल जाएगा। लोहा का हो गया। लोहा की बात अगर हो चुकी है तो अगर हम लोहा की बात कर रहे हैं, जस्ता की बात कर रहे हैं, जस्ता जस्ता क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर लोहा की बात ये तो जस्ता मेरा कितना दिया है 60%, तो 60 गुणे 1/5 कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ये 12 हो जाएगा। अब ये बी के लिए, अब ये बी के लिए देखते हैं बी के लिए क्या प्राप्त हो रहा है। अगर हम बी के लिए जाते हैं तो बी हमारा क्या कह रहा है, बी के लिए तो लोहा, बी हमारा क्या कह रहा है, लोहा कितना दिया गया है। अगर लोहा की बात करें, यहाँ जस्ता की बात चल रही थी, अगर लोहा की बात कर रहा है तो कितना दिया गया था मुझे 35% दिया गया था, तो 35 गुणे, अगर लोहा की बात करें तो 35 दिया गया है और 35 लोहा कितना दिया गया 35%, बी का बी कितना है 4, टोटल कितना है 5, 5 सत्ते 35, 7 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अगर जस्ता की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जस्ता की बात कर लेता हूँ तो जस्ता मुझे कितना दिया गया है 40, 40 गुणे 4/5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 8 चौको 32। अब उसने क्या पूछा, निर्मित किया गया। तो अगर लोहा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लोहा की। अगर लोहा की मैं बात कर लेता हूँ तो लोहा की अगर मैं बात करता हूँ तो लोहा कितना निकलेगा, लोहा दिखेगा, दोनों लोहा का मैं ऐड कर लेता हूँ। पुराना लोहा कितना था, इस पर ए पर लोहा कितना था 12% और इस पर लोहा कितना था 28%, तो 12/28 कितने हो जाएंगे 28, 8 तो 10 हो जाएगा, 12 और 28 सॉरी 12 नहीं बेटा, पर लोहा 8 था, ठीक है तो 8 यहाँ कर लेता हूँ, 8 था, 8 28 कितना हो गया बेटा 36% लोहा हो गया। तो 36% कहीं ऑप्शन में सिर्फ ये ऑप्शन पर लिखा गया है। अगर जस्ता की बात कर रहा हूँ तो जस्ता ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं जस्ता की बात करूँ, जस्ता कितना है 12 है और 32 है, 12 + 32 कितना हो जाएगा, 12 32 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44% आपका आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बन चुका है। इस पर आपको पूछा गया था कि ए ऑप्शन पर लोहा कितना होगा और जस्ता कितना होगा। तो पहले हमने ए और बी की फॉर्मेशन लिख लेना है, ए पे निकाल लेना, उसका अनुपात यही दिया था तो ए पर अनुपात निकाल लेना, बी पर अनुपात निकाल देना है, जो अनुपात के द्वारा जो मिलेगा लोहा का निकाल लिया, जस्ता का निकाल लिया, इसके लोहा इसका, तो लोहा का इसका कितना था 8 था, इस लोहा कितना था यहाँ पर 8 था, 8 और इसका कितना था लोहा का 8 और 28 था, तो 8 और 28 को हमने जोड़ दिया तो 36 हो गया, और यहाँ कितना था 12 था और यहाँ कितना 32, 12 32 44 होते हैं, तो आपका 44% आपका निकल कर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यदि एक संख्या की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में, ये एक संख्या की, मुझे वो संख्या नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन ये बता रहा एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी। क्या कोई संख्या है जिसमें मैं उसका 60% करता हूँ, 60% में 120 जोड़ा जाता है तो परिणाम है वही संख्या। देखो ये दो तरह से आप, या तो मैं ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करवा तो आपका बन सकता है, एक है प्रॉपर मेथड, वो क्या कहते हैं, जैसे कोई ऑप्शन, जैसे मैं थोड़ी सपोज करो एक ऑप्शन लेता हूँ 400, सपोज करो ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा, 400 संख्या हो उसका 60%, 60 बटे कितना हो गया 100 प्लस 120, जोड़ने में मुझे अगर 400 मिल जाए तो मेरा आंसर हो गया, नहीं तो आंसर नहीं हुआ, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। सोचो कितना हो गया 240 प्लस 120, क्या 0 4 में 2 गए, अगर 4 को कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 360, मुझे क्या लाना है 400, इसलिए बेटा ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। इसी प्रकार 500 गुणे 60 बटे 100 प्लस 120, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 60 पंचे 300 प्लस 120, क्या 420 आया, क्या 500 लाना था 500 आ पाया क्या, मुझे ऐसे 400 लाना था, क्या लाना था 500, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन, अब मैं थोड़ा 300 वाला चेक कर लेता हूँ,
300 वाला, तो 300 गुणे 60/100 प्लस 120, क्या देखता हूँ 300 मिल रहा क्या, कैंसिल आउट कर दिया, 180 हो गया प्लस 120, 300 आ चुका है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ठीक, एक तो मैं ऑप्शन के द्वारा आपको चेक करवा रहा हूँ कि ऑप्शन के द्वारा क्या आंसर निकल के आ सकता है, कि ऑप्शन का इस्तेमाल किया। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है, तो अगर सॉल्व अगर ऑप्शन के द्वारा तो ऐसे निकल के आएगा। अगर मैं बिना ऑप्शन के कर रहा हूँ तो मैंने मान लूंगा, तो मैंने माना संख्या क्या है, x है। अब वो क्या करेगा, x का 60% प्लस 120 बराबर कितना हो जाता है, x ही हो जाता है। तो x गुणे 60 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस 120 बराबर x, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये 6x हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और ये बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो 6x प्लस 1200, 10 की इधर चला जाएगा तो 10x हो जाएगा। तो 1200 10x माइनस 6x, 1200 बराबर 4x, 4 की टेबल में 4 3 1200, तो x का मान कितना बेटा आ जाएगा, 300। तो मैंने दो तरह की मेथड दी, एक तो मैंने ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करके आपको आंसर बता दिया बेटा ऐसा कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको पूरा प्रॉपर मेथड कर दिया कि आप कैसे सॉल्व करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर पर हो चुका है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम ने क्या लिखा, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, 2,50,000 रुपए में उसे बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भैया खरीदा कितने में था, सीपी कितना दिया, 2 लाख दिया है, 3 4 5 2 लाख। एसपी कितना है, 2,50,000, कितना है, 2,50,000 रुपए है। तो भैया एससीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, उसका लाभ। तो भैया प्रॉफिट कितना है, पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2.5 लाख में 2 लाख को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर 2 लाख को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 का 50,000। और आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बटे अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है, 2 लाख मल्टीप्लाई 100। अब बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। अभी कितना हो जाएगा, 50,000 बटे 2 लाख 5 गुणे और ये 100। अब ये चाहूँ तो मैं डायरेक्ट पूरे का पूरा काट सकता हूँ, 50,000 का ये 4 होते 4 आ जाएगा, गुणे 100 आ जाएगा, और 100 बटे कितना हो जाएगा, 4, 100 बटे 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 25%। तो बेटा 25% कहाँ है, ये ऑप्शन पर। तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करना चाहते तो 50,000 से 2 लाख के लिए 4 बार में चला जाएगा, और वहाँ से क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ 4 का भाग देंगे 100 और 25% निकल कर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री को 20% सीधी छूट प्रदान करा। बेटा कोई छूट जब प्रदान करता है तो मार्केट प्राइस पर होती है, मतलब पहले कुछ मार्केट प्राइस रहा होगा, उस पर वो 20% की छूट दे रहा है। अब बिक्री पर वो छूट प्रदान कर रहा है, अब वो 20% की छूट प्रदान कर रहा है तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। एसपी कितना दे रखा है, एक दुकान बच्चों की बिक्री पर, तो ये कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस का 80% किस पर दे रहा है, वो मार्केट प्राइस पर दे रहा है। और मार्क प्राइस 80% का मतलब क्या हो गया बेटा, 80/100 मल्टीप्लाई एमपी, मार्क प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस होता है, तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मतलब मार्क प्राइस पर आपका मान निकल के आ जाएगा। नहीं तो मैं कोई मान लेता है एक्स मान के सॉल्व करूँ तो फिर निकाल दूंगा। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है आपका, फिर 30% का मुनाफा, पहले उसे का बिक्री 30% की छूट प्रदान कर रखा सीधी छूट, फिर 20-30% का मुनाफा कमाता है। अब भैया कोई डिस्काउंट करने के बाद उसको क्या ले रहा है, 30% का मुनाफा ले रहा है। मुनाफा लेने के बाद क्या कर रहा है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आपका ये था,
अब वो कह रहा कि अंकित मूल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया ये अगला एसपी क्या बन जाएगा, अगला एसपी की बात कर रहा है 30% का मुनाफा, तो सीपी के लिए अब बेचेगा, समझिए पहले इतना था, फिर वो अंकित मूल्य इतना बचा छूट देने के बाद, अब इस पर वो 30% का लाभ ले लेता है। तो जो चीज ये पहले आपको बेचेगा इसके बाद इस पर लाभ ले, तो वो सीपी बन, तो आपका क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। तो अगर वो सीपी बन गया तो क्या कह रहा है 30%, 30% का मतलब कितना हो गया, 30% मतलब 130%, 130% मल्टीप्लाई सीपी, 130 का मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना होता है 100 मल्टीप्लाई सीपी, तो कितना हो जाएगा 1.3 सीपी बन गया। ठीक, ये प्रॉफिट लेने के बाद ही ये डिस्काउंट करने का, दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, तो 0.8 एमपी बराबर 1.3 सीपी, तो एमपी का मान पे काम करना है मुझे, तो 1.3 एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट के लिए समय दीजिए, सिस्टम ठीक हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपका चालू हो जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है क्या, इसको बंद कर दो, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब आपका बोर्ड काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने सबसे पहले एसपी निकाला था और हम यहाँ पे सीपी निकाल रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे तो कितना हो जाएगा 130%, 130 बटे बेटा 100 हो जाएगा गुणे सी, तो एसपी कितना हो जाएगा 1.3 सी, एक ये बन गया। अब बेटा एक एसपी ये और एक एसपी दोनों को बराबर कर दूंगा, तो 0.8 एमपी बराबर 1.3 सीपी, तो अगर एमपी बराबर बात कर रहा हूं तो 1.3 अपॉन 0.8 सीपी, तो एमपी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, तो डेसिमल हट जाएगी, तो 13 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सीपी। अगर बात कर ले तो एमपी का मान, तो 8 का मान 8 5 13 50 हो जाएगा, 8 48 हो जाएगा, 2 20 8 2 16 4 8 5 40, इतना निकल कर आपका एमपी आ चुका है। अब बताइए जब भी अंकित मूल पे बात करता है तो क्या होता है, फार्मूला होता है एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो बताइए एमपी का मान कितना निकाल के लाए थे आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पे एमपी का मान था 1.625, तो 1.625 सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.625 सीपी, तो ये सीपी सीपी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, अगर इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100 से 62.5, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 62.5% आपका काम कर जाएगा। अब आपके ऑप्शन पे चला जाता हूँ, आंसर क्या है, तो आपके पास कितना कहीं है 62.5%, बिल्कुल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 62.5% आपका निकल कर आ जाएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा
तेरा एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 6% पर और शेष 8% पर। आप समझना, एक अगर कोई राशि मैंने माना राशि कितनी मैंने मान ली बेटा, आपकी राशि x है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अब समझना, एक निश्चित राशि पर, और ये कह रहा है इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज क्या 600 रुपए होता है। तो मूल राशि का पता लगाइए। तो जब ये सिंपल सी बात कर रहा है तो बेटा आप किसकी बात कर रहा है, वो बेटा आपकी साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो मूल राशि अगर मैं x मान लेता हूं तो निश्चित राशि में 1/3, x का 1/3 बेटा कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, मूलधन हो गया। r कितना दे रखा, 3% दे रखा, 3% हो गया। टाइम कितना दे रखा, 3 वर्ष दे रखा, वो लिख लिया पहला। ये कह रहा है 1/6वां भाग, तो मतलब x का समझे छठा भाग कितना हो गया, 6 हो गया, गुणे कितने परसेंट पर, 6% पर, टाइम 3 प्लस कह रहा शेष। अब बताओ कोई x रुपीज है तो समझना, यहाँ इस पर थोड़ा पहले समझा लेते हैं। x बाय, तो भैया कोई x रुपए था, समझना यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अलग समझा देते हैं आपको। यहाँ पर कोई अगर x है, आपने पहले कितना खर्च कर दिया, x/3 खर्च कर दिया, बाद में x/6 खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, x माइनस कितना हो जाएगा लघुत्तम 6x हो जाएगा। अगर बात कर लेता हूँ यहाँ 6 की, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 होने पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो 3x में 3x चला जाएगा, 3x/6 सॉल्व करने पे तो कितना हो जाएगा, x/2। और मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा आपके लिए, तो जो यहाँ पर जो बचा उसने कहा शेष, उसने क्या कहा था, शेष। तो शेष आपका कितना बेटा बचा, शेष आपका बचा x/2 बचा, शेष बेटा आपको कितना बचा, x/2 बचा। अब यहाँ पे उसने कितना बोल रखा है आपके सामने, 8%, टाइम कितना है, 3 है उसके पास, बराबर कितना ब्याज पाया है, 600 रुपए की ब्याज पाया हुआ है। तो कह रहा है मूल पता कर लीजिए, तो बेटा बिल्कुल पता कर लीजिए, 3 से 3 चला जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x हो गया, प्लस ये भी कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस अगर इसकी बात करते हैं 2 के टेबल से, इसकी अगर बात करता हूँ अगर 2 है तो 2 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 12 2 12 3 15 3 18, 18x बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। अब बेटा इसमें एक चीज और बताइएगा, तो उसने क्या कहा 3%, तो हमने इसमें क्या नहीं किया, बटे 100 नहीं किया है, यहाँ बटे कितना हो जाएगा, इसने 6%, तो यहाँ भी बटे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बताइए, तो जब 100 हो जाएगा तो इस 100 का तीनों साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जीरो और बन जाएगा, तो 2 जीरो और इसके तरफ आ जाएंगे, तो 18 के पहाड़े भी देखते कितनी बार में जाता है, तो x बराबर, तो अगर इसकी बात कर लेता हूँ तो 6000 और 60,000 बटे कितना हो जाएगा 18, तो 6 के पहाड़े से देख लेता हूँ, तो 6 के पहाड़े से दोनों कैंसिल कर देगा, 6 कितना होता है, x बराबर 6 कम 6 2 3 4 बटे 3 आ गया, और x का बाद 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 3 3 इतना कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका x का मान, और x का मान आ जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये ऑप्शन पर मिल जाएगा। तो जो आपसे पूछा था मूल राशि क्या होगी, तो आपकी वो मूल राशि निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। जॉन ने 2 साल के लिए, समझिएगा सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, सवाल बहुत बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज कैसे दिया गया, साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार लिया, उसने उसी राशि पर उसी ब्याज दर पर, उसी राशि को उसी ब्याज दर पर, यानी दोनों की ब्याज दर समान है, वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए स्वयं को उधार लिया, समय भी उतना ही लिया, ब्याज भी उतनी लिया, सारा कुछ उतना, ब्याज दर भी उतनी ही थी। 2 वर्ष बाद उससे चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद
चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,450 रुपए मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसे कितना मिलता है और साधारण ब्याज के रूप में उसे 6,000 ही प्राप्त होते हैं। तो धनराशि और ब्याज दर ज्ञात करें। धनराशि सीधी सी बात है, सब कुछ तो बता रखा है क्वेश्चन में, आपको बता रखा है कि कितना 2 साल में ब्याज कितना पाया, उसने बता रखा है 6 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना पाया, ये बताओ पहले। तो 2 वर्ष में 2 साल में उसको ब्याज कितना मिला है, या 6,000 रुपये मिला है, तो बताओ 1 साल में कितना ब्याज पाएगा। मैं सिर्फ एसआई की बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज की। तो अगर 1 साल में साधारण ब्याज कितना पाएगा, वो 3,000 पाएगा। कितना पाएगा, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना 6,000 है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बेटा कितना पाएगा, 3,000 रुपये पाएगा। ठीक है, अब सिंपल समझना। अब एक तरफ मैं एसआई लिखता हूँ, एक तरफ मैंने सीआई लिखता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल के लिए हम बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए। पहले साल में अब बताइए पहले साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा। पहले साल के लिए एसआई अगर 3,000 है, तो दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए, तो पहले साल में एसआई होता है और सीआई होता है, दोनों सेम होता है। तो अगर पहले साल 3,000 तो दूसरे साल की क्या रहेगा, 3,000 जाएगा। अब दूसरे साल की हम बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरे ईयर की बात करें तो ब्याज कितना मिला था उसको, 3,000। तो यहाँ पे हमें कितना पैसा मिला था, ये हमें 6,000 रुपये दिया था, और यहाँ कितना मिला था हमें 6,450 रुपये। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3,3450 रुपये। तो बताओ, तो ये 3450 रुपये कितना ज्यादा मिला है, ये 3,000 है, 3,450 रुपये है, हमें कितना ज्यादा मिला है। तो मतलब हमें दूसरे साल पर ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि 450 रुपये 3,000 पर मिला है। कितना मिला है, 3,000 पर 450 रुपये मिला है। तो आपसे क्या पूछा, रेट। आप समझना, तो अगर इन दोनों की बात करूं तो अब रेट क्या होता है, कितने का, ध्यान देना। तो मैं अगर इनकी बात कर रहा हूँ, इस पर ये 3,000 है, 3450 है, कितने का मिला है, तो 3450 माइनस 3,000 कितने का प्रॉफिट पाया है, 450 का। तो 8% निकालने के लिए कितना लिखूंगा, 450 बटे 3,000 गुणे 100। हर यहाँ 3,000 यहाँ 3450, तो कितने का अंतर, 450 रुपये को उसको प्रॉफिट मिलेगा। 450 रुपये का, तो 8% का प्रॉफिट अपॉन सीपी। और ये तो जितना आप 3,000 में बात कर रहे हैं, तो हम जो याद करते हैं, तो जो एसआई जो चल रहा होता है, एसआई अपॉन हम जो बात करते हैं, जो प्रॉफिट निकलता है, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, 1 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 1 कैंसिल, तो 8% कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपने सीआई का देखा कितना प्रॉफिट पाया, इसके बाद आपने ये देखा कि यहाँ से कितना मिल रहा है, एसआई कितना दिया गया था, घुमा के द्वारा आपको कितना निकल गया, अगर 15%। 15% कहीं ऑप्शन पर है, तो बेटा यहाँ पर है ए ऑप्शन पर 15% है, कहीं भी नहीं, तो मुझे ये निकालने की डायरेक्ट जरूरत नहीं। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर आपका दिया गया 15%। अगर चाहो अब उसको भी निकाल लेते हैं। अब बताओ साधारण घाट को बताओ, तो अगर मैं इसका मान निकालना है तो मेरा आंसर मिल चुका। आप आगे 25 से निकालने वाले कोई किसी भी ऑप्शन पर 15% नहीं दिया गया, यहाँ 10% है, यहाँ 13% है, या 20%, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन अब इसको मान निकालना, ठीक करना है, तो बताओ मूलधन कैसे निकालते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज पर। आप साधारण ब्याज कितनी दी गई थी, 2 साल की 6,000 दिया गया था। मूलधन पी मान लेता हूँ, आर कितना है, 15% है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, अपॉन कितना कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ, 100 कर लेता हूँ। 15 दूनी 30, 30 दूना 60, ये 200 हो गया, 200 अपॉन पी अपॉन 100 हो जाएगा। और यहाँ से मान कितना हो जाएगा, पी बराबर, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 2000 आपका मान निकल कर आ चुका है। ठीक, तो यहाँ से आपको कितना मान निकल के आ जाएगा, तो 2000, तो इसकी बात कर 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 200 ये था, तो आपका मान निकल के 20,000 आ जाएगा। कितना मान निकल के आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 200 बचेगा, 200 यहाँ बचेगा, तो 15 दूनी यदि यहाँ 200 में 100 का गुणा करवा देंगे तो आपका मिल जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ता हूँ,
फिर क्या कह रहा है कि तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने कुछ पहले तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 28,880 रुपए का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को तोरसा तिरसा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है बेटा? 25:24 के अनुपात पर बांटा जाता है। तो तिरसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? तो पूछा तिरसा ने कितने, तो मैं मान लेता हूं तिरसा ने, मान लेता हूं तिरसा ने x महीनों के लिए निवेश किया। ठीक, अब देखिए उसने क्या किया, अब सुनिए, तो आपका क्या बन गया 2250, तो ये हो गया। आपने एक साल के लिए पूरा काम किया तो 12 हो गया। अगर इसका अनुपात देखना चाहूं तो अनुपात अगर मैं इसका देखना चाहूं तो कितना बन जाएगा 2880 और यहाँ x। अब लेकिन उसका इसका अनुपात कितना दे रखा है? इसका अनुपात दे रखा है 25 अनुपात कितना दे रखा है 2880। अगर इसका अनुपात की बात चल रही है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो इसको हम लिखेंगे 2250 गुणे 12 अपॉन 2880x बराबर, और उसने कितना रखा है 25:24 दे रखा है, तो 25 बटे कितना दे रखा है 24 दे रखा है। अगर 25/24 दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट करते हैं, 25 के टेबल में इसको देखते हैं कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। और इसको ये देखते हैं कि 6 4 24 और 6 के टेबल से ये देखते हैं 12 और किसी टेबल देखते हैं, तो ठीक है 9 बार 12 के टेबल में इसको देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। तो अगर 12 के टेबल में देखते हैं तो इसको 12 के 12 12 2 24 और 4 12 चौक 48 24 बार गया, और 24 बार गया, इस 24 से 24 का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 9/x बचा और यहाँ 1/1 बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछा कितने महीनों के लिए निवेश किया था, तो आपके पास जो निवेश किया गया था तो कितने महीनों के लिए निवेश किया गया था 9 महीनों के लिए आपने निवेश कर रखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के एक समूह के रनों का औसत कितना दिया गया 40 है। अगर एक अन्य खिलाड़ी एक स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन से कम हो जाता है। अगर जोड़ा जा रहा है तो उसका औसत कितना हो जाता है 1 रन से कम हो जाता है। तो नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी मैच में वह पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन क्या हो जाता है अधिक बनाता है। कितने रन बनाया जाता है? जब एक नया खिलाड़ी ऐड कर लेते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी मैच में पिछले मैच में अपने स्कोर की तुलना में 11 रन क्या बना रहा है अधिक बना रहा है। जब नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद खिलाड़ी भी समूह में शामिल होता है और औसत में 2 रनों की वृद्धि कर देता है। अगर समूह बी में अगर कोई व्यक्ति आता है, पहले ए समूह की बात चल रही है तो बी समूह की बात कर रहा है कि औसत में 2 रनों की वृद्धि है, तो खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपसे अंतर पूछ रखा है, तो आपको ये वाला सवाल आपको होमवर्क में करना है आपका, और ये आपको बताना है कमेंट करके कि क्या इसका आंसर आपका निकल कर आए। ठीक, एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई ए बंदा है उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं, दोनों एक साथ क्या करते हैं मिलकर काम को पूरा करते हैं, तो उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। इसे क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और ये भी ज्ञात करें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भैया ये बताओ पहले, ए ने एक काम को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में,
बी कितने उस काम कर रहा है 10 दिन में। तो दोनों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 8 और 10 का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम बेटा 40 आ जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी 5 हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, और 10 चौको 40 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों लोग मिलके 9 यूनिट काम कितने दिन में करते हैं, 40। तो आपसे पूछ रहा है कितने दिन में लेगा, तो डे पूछ रहा है, एक दिन में आपने इतना काम किया 40/9, और 40/9 दो ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका टाइम पूछ रखा था, आपसे जो टाइम पूछ रखा है टाइम, तो टाइम ये आपका निकल के आ गया डे, जब कितने डे, तो इसे 40/9 कहाँ, दो ऑप्शन पर, तो बी और सी आपके ऑप्शन क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। अब ये आता है हिस्सेदारी की बात, तो भैया ये बताओ, इसके पास 5 इसके पास 4 है, तो हिस्सेदारी के लिए भैया हम एक ही हिस्सेदारी देख रहे हैं। तो ये बताओ पहले 5 है, तो 5 + 4, तो किसी हिस्सेदारी में कितना है उसके पास 900 रुपए है, तो 5 4 9 हो गए, 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये का 500 आ जाएगा। अगर बी का कितना है 4 है, तो 4/5 + 4 गुणे 900, 5 4 9 कितना आ जाएगा 400। तो भैया बी की हिस्सेदारी 400 है, ए की हिस्सेदारी 500 है, तो 500 400 कहाँ लिखा हुआ है, आपके डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः, ए और बी है एक काम को क्रमशः कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिनों में और 12 दिनों में, एक काम को 24 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कर रहा, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर रहा, और ए और बी और सी तीनों अगर मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा साथ शुरू किया गया और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं, वो कह रहा है अगर ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन के लिए शुरू करते हैं, 3 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया गया हो, तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया। तो आपको बताना है कि सी कितने दिनों के लिए आपने काम कर रखा है। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए तो बताइए ए ने काम को कितने दिन में किया, 24 दिन में। बी ने काम कितना किया, बी ने काम किया 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम कितने दिनों में किया, 4 दिन में। इन तीनों का भैया एलसीएम निकाल लेता हूं, इन तीनों का बेटा क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना, 24 12 और 4, 24 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ही हो जाएगा। तो 24 में इसकी कैपेसिटी 1 हो जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाएगी, और 4 से 24 हो जाएगी, 24 12 4, 24 12 4। ठीक है, अब बताओ, तो ए की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है, 6 है, तो 1 + 2 + c = 6, तो सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 और 1 3, और 6 में 3 चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी निकल के आपकी, 3 आ गई। अब ये बताओ पहले इन तीनों की कैपेसिटी निकालिए। फिर आपने कहा कि ए और बी केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं, टोटल काम कितना किया गया है, टोटल काम आपने कितना कर रखा है, 24 यूनिट काम कर रखा है। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे, कितने काम कर रहे हैं, तो 1 + 2 = 3 हो गया। तो 3 यूनिट काम वो एक दिन में कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कितना कर रहे हैं, एक दिन, केवल 3 दिनों के लिए काम कर रहे हैं। ए और बी के मिलकर कितना 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट 1 डेज में, 1 दिन में। तो वो पूछ रहा है 3 डेज में, तो 3 डेज में कितना काम करेंगे। तो अगर 3 डेज की बात चल रही है तो कितना हो जाएगा, अगर 3 डेज की, अगर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा हूं तो 3 × 3 कितना हो जाएगा,
9 यूनिट काम करेंगे ए और बी मिलकर। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना, टोटल काम कितना था 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 24 में 9 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 यूनिट काम। अब भैया 15 यूनिट काम जो आपका आएगा, ये 15 यूनिट जो काम आपका निकलेगा, शेष कार्य कितना बचा 15 यूनिट काम। अब 15 यूनिट काम कौन करेगा, सी के लिए करेगा। तो भैया सी की टेबल, सी के बाद पूछा दिन, तो डी बराबर कितना दिन निकल के आ जाएंगे सी के लिए। तो डेज कितने 15 यूनिट काम करना है, काम करने की क्षमता उसके सी के पास कितनी थी 3 थी। एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो भैया एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता था। तो कितने दिन आ जाएंगे 5 डेज, तो 5 दिन वो काम करेगा। तो पहले आपने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया, ए और बी ने मिलकर 3 दिन काम करते, ए और बी ने एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 9 यूनिट काम करेंगे। शेष कार्य कितना हुआ 24 15 यूनिट। तो डी के जो सी के जो कार्य करने की क्षमता थी 3 यूनिट थी एक दिन की, तो 15 यूनिट काम कितना करेगा 5 दिन में करेगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है एक टंकी में 3 पाइप लगे, पी क्यू और आर। केवल पी, एक टंकी है, एक टंकी में 3 पाइप लगे हैं, पी क्यू और आर। केवल पी इसमें 5 घंटों में भर सकता है, क्यू इसे 6 घंटों में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई तो आर इसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। भैया 2 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। जो भर रहा है उसे पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, जो खाली कर रहा है उसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगर इन पाइपों को क्रमशः सुबह 6 बजे, एक को सुबह 6 बजे स्टार्ट किया जाता है, दूसरे को 7 बजे, तीसरे को 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो टंकी किस समय पर भर जाएगी। तो भाई टंकी को अगर भरने की बात कर रहा है तो बताइए पी वाली टंकी कितने घंटे पे काम कर रही है 5 घंटे ले रही है। क्यू वाली घंटी कितने घंटे काम कर रही है 6 घंटे काम ले रही है। और जहां पर आर वाले हैं, आर वाला कितने घंटे पे काम करवा रहा है 10 घंटे। सबसे पहले हम तीनों को क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 5 6 और 10। अगर इन सब का अगर एलसीएम की बात चल रही है 5 6 10 का एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 6 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम। ये प्लस लगा रहा हूँ, यहाँ प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि भर रहा हूँ। और 10 × 30, ये -3 दे रहा हूँ। -3 वाला ये खाली कर रहा है आपका। अब वो कह रहा है कि बारी बारी से खोला जा रहा है। तो अगर इन तीनों को एक साथ काम करवाया जा रहा है, कितना काम करवाया जा रहा है एक साथ। अगर इनको ये पूछा कितने घंटे बाद काम करेगा, अगर हम इसकी बात कर सकते हैं 8 बजे पाइप को बारी, इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से घंटे के लिए खोला जाता है, टंकी किस समय भर जाएगी। आपसे पूछा है कि टंकी कितनी देर बाद काम आपका हो चुका होगा। तो बताइए क्या आएगा। ठीक है, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे। अब बारी बारी से 6 घंटे में भरा जा रहा है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर दिया गया। तो अगर हम तीनों को मिलकर काम करने की बात करते हैं तो ये कितने देर में काम कर सकता है, क्या नहीं काम कर सकता है, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है। तो हर पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, टंकी किस समय आपकी भर जाएगी। अगर इसकी बात कर रहा है तो बताइए, अगर टंकी भरने की बात कर रहे हैं तो कितनी देर में भरेगी ये टंकी इसकी, क्योंकि तो खाली कर रहा है। तो अगर हम इनके काम करने की क्षमता देखें, अगर एक पी प्लस क्यू प्लस आर, अगर हम एक दिन के काम करने की क्षमता देखते हैं तो ये 6 + 5 - 3, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 गए 8। समझिए हर घंटे पे बारी बारी से खोला जा रहा है, क्योंकि सबके हमने क्षमता देखी P + Q + R। अगर ये बारी बारी से खोला किस कह रहा है हर 1 घंटे के लिए, हर 1 घंटे के लिए 6 5 11 11 3 गए 8। तो भैया अगर तीनों के बाद, तो तीनों के बाद अगर बात कर रहे हैं तो कितने घंटे में भर जाएगा 8 घंटे में भर जाएगा। तो ये 8 घंटे हैं। अभी बताओ पहले कितने बजे, 8 बजे खोला गया था इनका, 8 बजे आखिरी बार खोला गया था सबको 8 बजे, हर घंटे में कर रहा है। अगर ये 8 बजे है, इसमें प्लस हम 8 घंटे और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें 8 घंटे और कर दे रहे हैं। तो भैया 8 घंटे कर देंगे तो 8
ये भैया पहले बताओ 12, ये 8 बजे हैं, ये 8 घंटे और आ जाएंगे, तो 8 + 4 + 4, 8 4 12, 12 4 16, और 16 होने का मतलब क्या हो गया 4 बजे। तो कितने बजे आ जाएंगे? तो अगर आपके हर घंटे की बात कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो तीनों कब 1 घंटे, तो ये 8 घंटे में टंकी भर पाएंगे। तो नहीं, टंकी किस समय भर जाएगी? तो टंकी कितने समय भर जाएगी हमारी? 8 घंटे बाद भर जाएगी। और 8 घंटे तो 8 बजे में मैं अगर 8 घंटे जोड़ देता हूँ, तो 8 घंटे जोड़ दिया 8 बजे में मैंने, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 होता है, 12 के बाद 1 2 3 4, तो कितने बजे? 4 बजे आपका टंकी भर जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः, अगर बात कर रहा हूँ 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही है, मतलब एक ही दिशा पे दोनों चल रहे हैं। ठीक है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे पहले निकलती है, दोनों के टाइम में अंतर कितना है? 1 घंटे पहले का। ठीक है, 1 घंटे पहले से, यहाँ 1 घंटा काम का है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा? तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। जो फास्ट जा रही होगी उसमें समय कम लगेगा, जो स्लो चल रही होगी उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया, मैंने माना तेज चलने वाली ट्रेन में लगा समय t और धीमी में कितना? धीमी चलने वाली ट्रेन में लगा समय कितना हो जाएगा? t+1 हो जाएगा। अब बताओ, दोनों की दूरी समान दे रखा है, दोनों जो एक दिशा में चल रहे समांतर पहले, तो दोनों की दूरी क्या है? आपस में बराबर दिया गया है। तो दूरी बराबर बेटा 4 बराबर क्या होता है? फार्मूला 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो गई? दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे और समय, ये होता है फार्मूला। दूरी दोनों की बराबर दी गई है, फास्ट 25 चल रही है, एक 25 मील प्रति घंटे, स्लो वाली चल रही, फास्ट वाली 30 मील प्रति घंटे चल रही है। तो भैया दूरी बराबर, दूरी दोनों के समान है, तो भैया टाइम देख लेता हूँ। 30 ये फास्ट के लिए हो गया, स्लो के लिए कितना हो जाएगा? 25 और ये t+1 हो जाएगा। दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा? ये 5t हो जाएगा, ये आपका 6t बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, t+1 हो जाएगा। तो 60 5t+5, तो इधर आ जाएगा 60 - 5t बराबर 5, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जो आपसे पूछा गया था कि चाल बता कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा उसको? 5 घंटे लगेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में, एक एक्सप्रेस का नाम क्या है? वैगई है। एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट से तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशन की दूरी तय, दूरी का पता लगाना। किसका पता लगाना? दूरी का पता लगाना। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और वैगई एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से है, तो उसकी दूरी का आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आपको एक सवाल किसमें करना? होमवर्क में करना, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना। ठीक, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की, किसकी परिधि ज्ञात है? जिसकी परिधि आपको निकालना है, किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो दिया गया वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, जिसके वर्ग की, तो सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर होता है। तो कितना दिया गया है आपको? 121 दिया गया है। यहाँ भुजा, भुजा को हम किससे बोलते हैं? साइड से। तो ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर है, तो भुजा आ जाएगी। तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? भुजा जिसको हमको लेंथ बोलते हैं,
भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी आपकी। भुजा भुजा से मतलब मेरा यहाँ ए स्क्वायर से मतलब है, मैंने मान लेता हूँ कि ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो भुजा इसकी मेरी क्या हो गई, ए हो गई। ठीक है, ए हो गई। अब बताइए उसने क्या कहा, ये समझना, ये स्क्वायर है, ये इसकी परिधि। अगर ये 11 की है, ये भी 11 की होगी, ये भी 11 की होगी, ये भी 11 की होगी, क्या होगी, 11 की। तो आपसे पूछ क्या रहा था, परिधि के बराबर है। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, पहले ये समझ में आना चाहिए। बेटा वर्ग की जो परिधि होती है वो क्या पूछ रहा है, वर्ग की परिधि मतलब क्या है, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। क्या बता रहा है, वर्ग का परिमाप होता है। बेटा वर्ग की परिधि का मतलब क्या हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया। परिधि का मतलब हो गया ये होती है उसकी परिधि, ये है उसकी परिधि वर्ग की। ये क्या कहलाता है, परिधि। इसको हम अब क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक, वो कह रहा वृत्त की जो परिधि है, की परिधि और वर्ग की परिधि दोनों आपस में कैसे दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो वृत्त की परिधि बेटा कितना होता है, 2πr होता है। और वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि होती है 4a होती है। तो 4 गुणे कितना हो गया, a का मान कितना आपने निकाल रखा है, 11 निकाल रखा है। अब 2, अब यहाँ से बात कर लेते, 2πr, पाई का मान बेटा कितना होता है, 22/7 होता है। और r का मान की बात चल रही है, r बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 11। अब इसकी बाजू में 44, 4 से खत्म हो गया, तो r/7 बराबर 1, r बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। r का मान बेटा कितना निकल के आ गया, 7 आ चुका है। r का मान, अगर r का मान 7 आ गया है तो आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता क्या होता है, वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो πr², पाई का मान 22/7, r का मान तो आपको पता है क्या होता है, क्या दिया गया है, तो 7 गुणे 7, 7 खत्म हो गया, 22 कितना होता है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। और 154 वर्ग सेंटीमीटर कितना है, सी नंबर पर आपका दिया गया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। गीता 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। पहले इतना बताइए, गीता 31 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है। तो भैया अगर कुआं खोदा जा रहा है तो उसका क्या होगा, जितना गड्ढा किया जाएगा उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो कुएं का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, कुएं का आयतन, आयतन का फार्मूला बेटा क्या होता है, कुएं का आयतन कैसा होगा, आपका बोला है कैसा है, कुआं आपका आयताकार है, तो L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 30, तो 30, 40 और 20, 4 की बार गुनी 24, ठीक है, ये आ जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद उसने कहा है कि वह अंदर से निकाली हुई मिट्टी से कुएं के चारों 1 मीटर समान चौड़ाई और जमीन 0.5 मीटर ऊंची दीवार बनाना चाहता है। अब समझना, अब ये आयताकार है, समझना ये आयताकार आपको दिया गया है, ये क्या है, लंबाई कितनी है, 3 मीटर, ये 40 है और ये 30 है आपका, ठीक है। अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा मिट्टी को हम फैला देते हैं, मिट्टी को फैला 1 मीटर, तो ये कह रहा है 40 है और ये कह रहा है 30 है और एक कह रहा है बराबर आपने 1 मीटर का। एक ये मीटर है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा, 1 मीटर, चारों तरफ हो जाएगा। अब चारों दीवारों का आयतन की बात कर रहा है, चारों दीवारों का आयतन, क्योंकि भैया ये आयताकार है तो चारों दीवारों का आयतन, तो पहले लंबाई, तो इसे 40, एक ये और एक ये दोनों मिल कितना हो जाएगा, 42 हो गया। और ये आमने सामने तो 2 × 42, चौड़ाई कितनी थी इसकी, उसने कहा
चारों 1 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 1 हो गई, गुणे 0.5 ऊंचाई 1 हो गई। दूसरे नंबर पर एक 30 वाला था, तो 2 गुणे 30 गुणे 1 गुणे 0.5, ये समझिएगा 2 गुणे, क्योंकि अगर हम चारों दीवारों पर है तो 2 दीवारें तो आमने सामने की हो गई, आमने सामने वाली दीवार पे 2 गुणे 42 गुणे 1, चौड़ाई 1 थी। इस साइड वाली कितनी थी, 30 थी, इस साइड वाली जब 30 थी तो 2 गुणे 30 गुणे 1 गुणे 0.5। आप बताइएगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 5 दूनी 10, तो ये 42 हो रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो आपसे पूछा था दीवार बनने के बाद कितने अजय की मिट्टी बची हुई है, बची हुई मिट्टी टोटल कितना था 24,000 माइनस 72, 10 में 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, 9 23, 23,928, 23,928 घन मीटर क्यूब। तो कहाँ पर आपका लिखा हुआ, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ 23,928 घन मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल को। अब ये पूछा 24वां सवाल पूछ दिए गए, कह रहे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें जिसमें O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब ये बताओ पहले O वृत्त का केंद्र, तो पहले मुझे बताओ A कितना दिया गया है, A देखो कितना, समझना A की बात कर रहा हूँ, तो A कितना है B A, अगर इसकी B A O प्लस C A O, अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो बेटा कितना दिया, 20 दिया गया और 30 दिया गया, कितना मिलके हो गया 50। तो अगर इन दोनों की पूरे की अगर बात कर लीजिए कितना हो गया 20 और 30 मिलके 50। और आपको कहा गया था केंद्र पर बना कोण सामने वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो आपसे क्या पूछ रखा, उसने पूछ रखा O वृत्त पर बना केंद्र x का मान ज्ञात करें, तो कितना x बराबर हो जाएगा, तो जो भी केंद्र पर ये जो मान होता है तो इस कोण पर बने कोण का कितना होता है, जितना कोण ये होता है उसका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा। तो 2 गुणे A कितना का मान आया था, तो आपका एंगल A की बात कर रहा था, एंगल A निकल गया था यहाँ, एंगल A 2 गुणे 50 कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो आपका 100 आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि x बराबर 1 प्लस रूट 2 है, y बराबर 1 माइनस रूट 2 है, तो x पावर माइनस 2 और y के पावर माइनस 2 का मान क्या होगा, पहले इस सवाल की बात करना है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो x का मान कितना दे रखा है बेटा, x का मान दे रखा है 1 प्लस रूट 2 दे रखा है। तो अगर इसको 1/x कर दूं, क्योंकि आपसे क्या पूछा था x पावर माइनस 2 पूछा गया, y के पावर माइनस 2, तो क्या मैं इसको x का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, इसको 1/y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, ये लिखा है, तो मैं अगर 1/x की अगर बात कर लेता हूँ, मैं इसको स्मॉल लिख लेता हूँ, तो अगर 1/1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करता हूँ, 1 प्लस रूट 2 का अगर मैं परिमेयकरण करूँगा तो 1 माइनस रूट अपॉन 1 माइनस रूट 2। अगर परिमेयकरण कर रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस रूट 2 बन जाएगा, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1 अगर x की बात कर रहा हूँ तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, ये मान कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो अगर मैं 1/x का स्क्वायर कर लेता हूँ पूरे का, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर लिया, तो 1/, स्मॉल एक्स है, तो 1/x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है एक बार पास में, तो 1/x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार y के पास चलता हूँ, y बराबर कितना दिया गया है 1 माइनस, y का मान जो दिया गया है आपका दिया गया है 1 माइनस रूट 2 दिया गया है, तो 1/y कितना हो जाएगा 1/1 माइनस रूट 2 हो जाएगा। इसका परिमेयकरण कर लूंगा
इसको जब मैं परिमेयकरण करूँगा तो 1 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो 1 अपॉन अगर y की बात कर रहा हूँ तो अगर 1 अपॉन y की बात कर लेता हूँ, इनका 1 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा आपका रूट 2 हो जाएगा। a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। अगर a माइनस बी और a प्लस बी की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। तो कहेगा आ जाएगा तो माइनस का तो माइनस 1 प्लस रूट 2। तो मुझे इसका अब क्या करना है, तो आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अंडर रूट 2 माइनस 1 था। अगर मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूं ठीक, तो 1 अपॉन वाई का तो 1 अपॉन अगर y का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन y का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और आपसे क्या पूछा गया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें तो उसका मान कितना आया था, निकल गया मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 2 बन जाएगा, इसके स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ये प्लस बन जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपसे जो मान पूछा गया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो कहीं ऑप्शन पे कितना दिया गया, मान कितना है 6 आएगा। तो जो आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर x बराबर 1 प्लस रूट 2 है, y बराबर 1 अपॉन रूट 2, तो x पावर माइनस 2 y के पावर माइनस 2 का मान क्या होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। कल फिर 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।